सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो हम जो छोटे छोटे जो तथ्य जो चल रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे साक्ष्य का बाहर किस पर होता है, वादी पर होता है या जो डिफेंस जो है विपक्ष जो होता है उस पर होता है, कि जो साक्ष्य पेश जो किया है उसको साबित करने का हक किसके पास होता है, उसी के बारे में ये पूरी चर्चा होगी। और एक वकील होने के नाते आपको ये जानकारी होनी चाहिए। आइए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि साक्ष्य का बाहर कानूनी मामले की नींव होती है। ठीक है, साक्ष्य का बाहर है क्या ये चीज? अब बात तो आ गई साक्ष्य का बाहर, तो साक्ष्य का बाहर ये चीज क्या है? इसका सीधा सा मतलब है सबूत पेश करने की कानूनी जिम्मेदारी किसकी होगी भाई? कोर्ट में यह तय करना कि किस पक्ष को अपनी बात सच साबित करने के लिए सबूत देने होंगे, इसको बोलते हैं साक्ष्य का भार। ठीक है, यानी कि कोर्ट में सबूत पेश कर दिए। कोर्ट में किसी ने आरोप लगा दिया कि इसने मेरे से इतने रुपए ले लिए। ठीक है, अब किसको साबित करना होगा कि ये पैसे लिए हैं या नहीं लिए? ठीक है, सबूत को अपनी बात सच साबित करने के लिए सबूत देने होंगे और इसे ही बोलते हैं साक्ष्य का बाहर। इसका सीधा सा मतलब है सबूत पेश करने की कानूनी जिम्मेदारी कोर्ट में यह तय करना कि किस पक्ष को अपनी बात सच साबित करने के लिए सबूत देने होंगे, इसको बोलते हैं साक्ष्य का भार। केस की बैकबोन होती है ये, यानी कि केस की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको साक्ष्य का भार। फैसला इसी पर टिका होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। सबसे जरूरी नियम भाई, कानून का बेसिक सिद्धांत है जो आरोप लगाता है वही साबित करेगा। ठीक है, यानी कि जो आरोप लगाएगा वही साबित करेगा। ये देखते हैं क्रिमिनल केस जो भी होता है, क्रिमिनल केस में अभियोजन पक्ष पर जिम्मेदारी होती है साबित करने की। ठीक है, तो अभियोजन जो पक्ष जो है वो साबित करेगा कि ये काम हुआ है या नहीं। सिविल केस में वादी या शिकायतकर्ता पर जिम्मेवारी होती है साबित करने की। जो आरोप लगाता है वही साबित करेगा। तो यहाँ पे आरोप कौन लगा रहा है सिविल केस में? यहाँ पे वादी जो शिकायतकर्ता जो है शिकायत कर रहा है वही आरोप लगा रहा है सिविल केस के बारे में कि इसने मेरे साथ ये किया, तो साबित भी उसी को करना पड़ेगा। अब क्रिमिनल केस में अभियोजन पक्ष आरोप लगा रहा है तो साबित भी उसी को करना पड़ेगा, अभियोजन पक्ष। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साक्ष्य भार का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्याय में निष्पक्षता बनाए रखना, किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत सजा से बचाना, कोर्ट को सही और तर्कसंगत फैसला लेने में मदद करना। ठीक है, यह है साक्ष्य भार का, बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या मुख्य उद्देश्य। आगे बात करते हैं भैया कानूनी साक्ष्य के मानक। आपराधिक बनाम दीवानी मामला। आपराधिक मामले में क्या होगा? आपराधिक मामले में आपने ये सबूत देने होंगे कि संदेह से परे जज साहब 100% केस लगे, 1% की गुंजाइश नहीं हो कि आरोपी नहीं है। ठीक है, ये देखते हैं आपराधिक मामला, क्रिमिनल केस, दोषी निर्दोष दो ही बात है, गहराई से समझो, सबूतों का स्तर संदेह से परे हो। ठीक है, इसका मतलब है कि सबूत इतने पक्के होने चाहिए कि जज साहब के मन में आरोपी के दोषी होने पर कोई शक न। ठीक है, कि जज साहब को ये लगे कि ये तो दोषी है ही।
कोई शक नहीं होगा ये आरोपी नहीं। अगर थोड़ा सा भी संदेह यानी कि डाउट बचता है तो उसका फायदा किसको मिलता है? आरोपी को मिलता है, और वह क्या हो जाता है? बरी हो जाता है। ठीक है, आपने क्या किया? आरोप लगा दिया दोस्त का, सबूत पक्के दे दिए। अगर सबूत संदेह है तो बरी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो? संदेह से परे सबूत होने से भी क्रिमिनल केस। दीवानी मामले में सबूतों का स्तर संभावनाओं के आधार पर है। ठीक है, दीवानी मामलों में क्या? सबूतों का स्तर संभावना के आधार पे है। यहाँ वादी जिसने केस किया वो अपना दावा साबित करना होता है। ठीक है, तो वादी को क्या करना पड़ेगा? अपना दावा शामिल करना है। और इसमें जो है दीवानी मामलों में संदेह से परे की जरूरत नहीं होती, बल्कि संभावनाओं के आधार पर फैसला होता है। ठीक है, तो दीवानी मामलों में संभावना के आधार पर क्या होता है? फैसला होता है। आगे बात करते हैं साक्ष्य भार। साक्ष्य भार के प्रकार और शिफ्टिंग। कानूनी भार पूरे केस के दौरान एक ही पक्ष पर रहता है। भाई क्या? कानूनी भार या तो अभियोजन पक्ष या वादी पर, यह कभी बदलता नहीं है। ठीक है, कानूनी भार क्या है? एक ही पक्ष पर रहता है, या तो इस पे अभियोजन पक्ष पे, या जो वादी जो हो उसके ऊपर, यह कभी बदलता नहीं। ठीक है, सबूत का बाहर। ठीक है, अब सबूत के बाहर की बात करते हैं भैया। केस की कार्रवाई के दौरान बदल सकता है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो जो कानूनी भार जो है वो तो एक ही पर रहेगा, या तो अभियोजन पर और वादी पर। लेकिन सबूत का भार जो है केस की कार्रवाई के दौरान बदल सकता है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर शिफ्ट होता है। भार कब शिफ्ट होता है? ये सबूत का भार कब शिफ्ट होता है? जब एक पक्ष अपना प्रथम दृष्टाई मामला बना देता है। ठीक है, तब क्या हो जाता है? बदल देता, तब भार दूसरे पक्ष पर चला जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अभियोजन पक्ष अगर बुनियादी सबूत दे दिए कि इसने ये काम किया है, तो बात कहाँ पे चली जाएगी? डिफेंस पे चली जाएगी। अब क्या करो? आप बताओ, तुमने सबूत दे दिए, तो बचाव पक्ष क्या करेगा? बचाव पक्ष तो अब अपनी सफाई या स्पष्टीकरण देना होगा। किसको? बचाव पक्ष को। ठीक है, तो भार क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है, सबूत का भार शिफ्ट हो जाता है। अगर जो वादी जो है इसने सबूत दे दिए कि ये काम किया था, तो अब कहाँ पे मामला चला जाएगा? डिफेंस के पास चला जाएगा। अब आप अपनी बचाव का स्पष्टीकरण। आगे बात करते हैं साक्ष्य का भार विशेष स्थिति है। ठीक है, उल्टा भार में कुछ गंभीर मामलों में कानून यह मान लेता है कि आरोपी दोषी है और आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ता है। तो अब क्या है? साक्ष्य का भार क्या है? विशेष स्थितियां होती हैं। विशेष स्थितियों में जैसे उल्टा भार हो जाता है। ठीक है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें कानून यह मान लेता है कि क्या है? आरोपी क्या है? दोषी है, और आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना होगा। ठीक है, दोषी मान लिया कानून ने, अब निर्दोष साबित करनी होगी किसको? आरोपी। ठीक है, कौन से विशेष मामले हैं? मृत्यु, दहेज मृत्यु। आरोपी ससुराल वालों को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। ठीक है, लड़के वाले नहीं साबित करेंगे कि इन्होंने ये काम किया। दूसरा है एनडीपीएस एक्ट, नशीले पदार्थ पकड़े जाने पर आरोपी को बेगुनाही साबित करनी है। कानून का सामान्य नियम बदल जाता है भैया। ठीक है, दूसरी स्थिति देखते हैं, अनुपस्थिति का दावा। ठीक है, अगर आरोपी कोर्ट में यह कहता है कि घटना के समय वह उस जगह पर मौजूद नहीं था, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी आरोपी की होती है। कहाँ पे था फिर? ठीक है, घटनास्थल ये हुई बंक में कोई
कांड हो गया, बैंक में लूट हो गई, सबूत पेश करने का भार, ठीक है। दूसरी जगह पर ये बोल गया कि मैं दूसरी जगह पे था, ठीक है। उदाहरण सबूत दे दिए इसने, तो फोटो दे दी, ट्रेवल टिकट दे दी, ठीक है, विटनेस दे दिया कोई। न्याय के लिए साक्ष्य का सही भार जरूरी है, ठीक है। तो अगर ये बोल दे कहीं पे कोई कांड हो गया है और आरोपी ये बोल दे कि मैं यहाँ पे नहीं था, तो भी साबित किसको करना पड़ेगा? तो ये आरोप साबित आरोपी को करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो विशेष स्थिति में साक्ष्य का भार क्या होता है? बदल सकता है। आगे बात, एडवोकेट के लिए हाई लेवल जो स्ट्रेटजी और सामान्य गलतियां क्या होती हैं, कैसे गलतियां करते हैं, रणनीति क्या होती है? बार पहचानना। तो रणनीति क्या होती है? बार पहचानना। साबित करने की जिम्मेदारी तय करना सबसे पहले। तो एडवोकेट क्या करते हैं? पहचानना, बार पहचानना कि साबित करने की जिम्मेदारी तय करना, ठीक है। फिर क्या है? फिर एडवोकेट साहब ये देखें, ये जो भार जो है हाईलाइट करें, विपक्षी की असफलताओं को दिखाए भाई, ठीक है। फिर एडवोकेट साहब की रणनीति क्या होगी? जो डाउट जो है, क्रिमिनल केस में शक बड़ी जीत है, ठीक है। तो एडवोकेट साहब क्या करेंगे? अगर डिफेंस के होंगे तो उसमें शक पैदा करेंगे, जिससे क्रिमिनल को क्या हो? फायदा हो। गैर जरूरी सबूतों से बचें, हर छोटी बात साबित न करें, ठीक है। तो जो गैर जरूरी सबूत जो है उनसे बचें भाई, ये भी रणनीति होती है एक वकील साहब की। कानूनी और तार्किक बहस, कानून प्लस तर्कों का मेल जरूरी है बहस करने। अब सामान्य गलतियां, जो सामान्य गलतियां उनसे बचें। भार को गलत समझना या अनावश्यक सबूत देना, ठीक है, ये मत करें भाई, अनावश्यक सबूत मत देना। अभियोजन की कमजोरी को नजरअंदाज करना, ठीक है, जो अभियोजन की कमजोरी है उसको नजरअंदाज मत करें। शक डाउट पैदा न कर, ठीक है, अगर डाउट पैदा नहीं किया आपने तो क्या है? आपको क्या फायदा नहीं मिलेगा, आपके जो क्लाइंट जो है उनको फायदा, दीवानी मामलों में, ठीक है। ये बात आगे बात, लीगल डिफेंस की मुख्य रणनीति क्या होती है? कानून और तर्क का मेल। वकील को अपनी बात रखते समय कानून की धाराओं और केस के तथ्यों को मिलाकर लॉजिक के साथ पेश करना चाहिए, ठीक है। तो कानून और तर्क का मेल होना चाहिए वकील साहब के पास। आम गलतियां, यह न समझ पाना कि सबूत करने की साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है, ठीक है। तो ये जरूर समझना चाहिए कि साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर वकील साहब को ये नहीं पता होगा कि साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है, केस नहीं चलेगा। बचाव पक्ष के रूप में बिना जरूरत के ढेर सारे सबूत पेश कर देना, ये भी जरूरी नहीं है। विरोधी पक्ष की कमजोरियों को नजरअंदाज करना, ये कमजोरियों को नजरअंदाज न करें। शक, केस में कोई शक पैदा न करता, तो शक में केस में अगर शक पैदा नहीं हुआ तो आपको क्या हुआ? आपको फायदा नहीं मिलेगा। सुनहरा नियम बहुत जरूरी है, एक पुराना और बहुत ही जरूरी कानूनी सिद्धांत है, भले ही 100 आरोपी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात, तो वकील साहब को लॉजिक यानी कि कानून और तथ्यों पर बात करनी चाहिए। आम गलतियां ये नहीं करनी चाहिए। यह न समझ पाना कि साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है, साबित जो डिफेंस है वो करेगा या जो वादी है वो करेगा, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस केस में साबित कौन करेगा। बचाव पक्ष के रूप में बिना जरूरतों के सारे ढेर सारे सबूत पेश करना, ठीक है। तो बचाव पक्ष के रूप में
ज्यादा सबूत पेश न करें। विरोधी पक्ष की कमजोरियों को देखें कि कौन कौन सी इसमें कमजोरियां की। केस में शक पैदा करें, अगर केस में शक पैदा नहीं किया कर पाए तो आपकी क्लाइंट को फायदा नहीं होगा, आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, मतलब सही है, अगर 100 आरोपी छूट जाए लेकिन एक भी उसको सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं साक्ष्य का बहाव, कोर्ट प्रैक्टिस और रणनीति। संदेह का सिद्धांत एक सुनहरा नियम। ठीक है, अभियोजन साक्ष्य उचित संदेह। ठीक है, कोर्ट हमेशा संदेह का फायदा किसको देता, भाई आरोपी। तो आप सामने वाले के केस में संदेह पैदा जरूर करें। अगर संदेह पैदा नहीं होगा तो आरोपी को, या डिफेंस में अगर आप हैं तो आपको फायदा नहीं होगा। और अगर आप डिफेंस में नहीं हैं, ठीक है, जिस पर आरोप लगा है उसकी तरफ से नहीं लड़ रहे, तो आपका ये कर्तव्य है कि 100% ये साबित करें कि सबूत जो क्या है पक्का है। अगर दोष पक्के तौर पर साबित नहीं होता तो आरोपी को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक लाइन में निचोड़, बर्डन ऑफ प्रूफ साक्ष्य का भार अपने दावों को सच साबित करने की वह कानूनी जिम्मेदारी है जो यह तय करती है कि कोर्ट में केस कौन जीतेगा और कौन आएगा। ठीक है, तो साक्ष्य का जो भार है अपने दाव को सच साबित करने की वह क्या है, जिम्मेदारी है जो यह तय करती है कि कोर्ट में केस कौन जीतेगा और कौन आएगा। ठीक है, आगे बात खास सलाह बचाव पक्ष यानी कि डिफेंस एडवोकेट के लिए क्या है की टिप्स में। तो खास सलाह किसके लिए, डिफेंस एडवोकेट। बचाव पक्ष का काम क्या है, ठीक है, निर्दोष साबित करना नहीं, निर्दोषी साबित करना नहीं। ठीक है, अभियोजन के एक दावों पर करना। ठीक है, तो जो खास बचाव क्या है, जो डिफेंस जो एडवोकेट के लिए है वो क्या है, उनका ये मकसद नहीं है कि वो निर्दोष साबित करना नहीं होगा। उनका क्या है, उनका मकसद ये है कि जो अभियोजन जो है उसके दावों पर क्या करना, भाई डाउट पैदा करना, शक पैदा करना। ठीक है, अभियोजन के दावों पर शक पैदा करना। अगर अभियोजन के दावों पर डिफेंस ने शक पैदा कर दिया तो आरोपी को क्या होगा, फायदा। आपराधिक मामलों में बचाव पक्ष के वकील का काम यह साबित करना नहीं है कि उसका क्लाइंट निर्दोष है, बल्कि उसका काम सिर्फ इतना ही है कि वह पुलिस या अभियोजन पक्ष के दावों पर शक पैदा कर देंगे। शक पैदा कर दिया अपने आप निकल आएगा। सफलता की कुंजी, ठीक है, सफलता की कुंजी की बात करते हैं। अगर किसी वकील ने बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि साबित करने की जिम्मेदारी के सिद्धांत को सही से समझ लिया तो समझो उसने आधा केस जीत लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय कानून का सुनहरा नियम क्या बोलता है। सुनहरा नियम बहुत जरूरी है, एक पुराना और बहुत ही जरूरी कानूनी सिद्धांत है। भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, संदेह पैदा करना, यही वजह है कि कोर्ट हमेशा संदेह का फायदा आरोपी जिस पर इल्जाम लगा है वो देता। हुई अगर दोष पक्के तौर पर साबित नहीं होता तो आरोपी को छोड़ दिया जाता है। तो आप पहले तो ये देखें कि आप को साबित क्या करना है। ठीक है, अगर आप डिफेंस में आरोपी की तरफ से हैं तो साबित किसको करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा जो पिटिशनर है उसको, यानी कि वादी। कुछ ऐसे विशेष मामले हैं जिसमें वादी साबित नहीं करेगा तो कौन साबित करेगा, आरोपी साबित करेगा। जैसे मृत्यु दहेज, एनडीपीएस एक्ट, उसमें कौन साबित करेगा, उसमें साबित किसको करना है, उसमें साबित आरोपी को करना।
कि मैं यहाँ पे नहीं था, मेरे पास ये सिस्टम था। ठीक है, एक लाइन में निचोड़, साक्ष्य का बाहर, इसका मतलब है कि अपने दावों को सच साबित करने की वह कानूनी जिम्मेदारी जो यह तय करती है कि कोर्ट में केस कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ठीक है, तो जीत हार का फैसला कर देते हैं साक्ष्य का भाग। ठीक है, खास सलाह एडवोकेट साहब की। फिर से देखते हैं, आपराधिक मामलों में बचाव पक्ष के वकील का काम यह साबित करना नहीं है कि उसका क्लाइंट निर्दोष है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, आपराधिक कोई भी केस उसमें ये साबित करना नहीं है कि उसका क्लाइंट क्या है, निर्दोष है, बल्कि उसका काम सिर्फ इतना है कि वह पुलिस या अभियोजन पक्ष के दावों पर क्या कर दे, शक पैदा कर दे कि नहीं साहब ये संदेह है। ठीक है, अगर किसी वकील ने बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने की जिम्मेदारी के सिद्धांत को सही से समझ लिया तो समझो उसने आधा केस जीत लिया। ठीक है, तो ये था बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का भाग। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। और सीधी बात है, क्रिमिनल केस जो है, क्रिमिनल केस में वकील जो साहब जो हम बचाव पक्ष के, उसको यह साबित करना नहीं होता कि उसका क्लाइंट निर्दोष है, बल्कि सामने वाले के केस में क्या है, शक पैदा करना। अगर उसमें शक पैदा हो गया तो फायदा किसको होगा, आरोपी। ठीक है, और मृत्यु दहेज और एनडीपीएस एक्ट जो है, कुछ विशेष मामलों में ये साबित किसको करना पड़ेगा, जो बचाव पक्ष उसको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। ऐसे ही छोटी छोटी तथ्य हम आपके सामने लाते रहेंगे और आपको पसंद आएंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।